ग्रीक की लोक कथा द एग, जिसे लिखा है अलिकी ने, और ये कहानी है इस जहाज के एक कप्तान की और उसकी पत्नी की। और देखना है कि कहानी में क्या होता है। इस कहानी को सुना रहे हैं जयशेखर, और कहानी को सुनाने में सहयोग करेंगी श्यामा। तो द एग्स, अंडे। एक जहाज का कप्तान था। उसकी सबसे महंगी चीज उसकी नाव थी। जब कप्तान समुद्र में नहीं होता तो वो अपनी नाव की मरम्मत करता और अच्छी तरह पेंट करता। तब उसकी पत्नी सिर हिलाकर कहती, भगवान करे कि इस नाव को किसी की बुरी नजर ना लगे। कप्तान का जीवन आसान नहीं था। अक्सर उसे तूफानों में भी अपने जहाज को लेकर जाना पड़ता था। ऊंची ऊंची लहरें उठती। उसे परिवार से दूर, बहुत बहुत दिनों तक गुजारना पड़ता। पर फिर भी समुद्र में बिताया समय उसके लिए सुखद होता। कप्तान को आसपास के सारे बंदरगाह अच्छी तरह पता थे। वो अपनी नाव में मछलियाँ, बीन्स और जैतून लादकर अलग अलग बंदरगाहों पर ले जाता था। एक बार जब बंदरगाह पर मजदूर नाव से माल उतार रहे थे तो कप्तान ने उन्हें बताकर खाना खाने की जाने की सोची। वो बहुत थका था और वो बहुत भूखा था, तो वो जहाज से उतरकर शहर की ओर चल पड़ा। कहीं पर उसे खाने के लिए कोई, तभी वो एक सराय के पास पहुंचा। उसे बंदरगाह के पास ही सराय दिखी और वो उसके अंदर गया। नमस्ते, उसने कहा, क्या मुझे कुछ खाने को मिलेगा? अभी खाने को कुछ भी नहीं है, सराय के मालिक ने जवाब दिया। हमारा खाना खत्म हो गया है, परंतु मेरे पास 4 उबले अंडे रखे हैं। कोई बात नहीं, मुझे अंडे से ही कुछ बना दीजिए, मैं बहुत भूखा हूँ। क्या आप आमलेट खाना पसंद करेंगे? तो मैं वो बना सकता हूँ। हाँ हाँ, क्यों नहीं, 4 अंडों के आमलेट से तो मेरा पेट ही भर जाएगा, कप्तान ने उत्तर दिया और वो वहीं पर ठहर गया। शेफ ने जल्दी से भोजन बनाया, आमलेट बनाया और उसको रसोई पेश की। तभी बहुत जोर का तूफान उठा और कप्तान के नाव से एक सेवक आकर बोला, जल्दी करो कप्तान, जल्दी करो कप्तान, बहुत भयानक तूफान आने वाला है, हमें यहाँ से जल्दी निकल लेना चाहिए। कप्तान ने खाना जल्दी से खाया और वो वहाँ से अपनी नाव की तरफ तेजी से भाग लिया और इस जल्दबाजी में वो वेटर को और उसके मालिक को पैसा देना भूल गया। समय बीतता गया। कप्तान एक बंदरगाह से दूसरे बंदरगाह पर माल लाद कर ले जाता रहा। फिर एक लंबे अरसे, लगभग 6 साल बाद, वो फिर उसी जगह दोबारा पहुंचा जहां उसने अंडे खाए थे। उसके मन में ये कष्ट बना रहा कि मैंने उसके पैसे नहीं दिए थे। नाव को बांधने के बाद कप्तान फिर उसी सराय की तरफ आगे बढ़ा और उसने सोचा कि अब किस वो पुराना बिल जरूर चुका करके आएगा। कप्तान ने सराय के मालिक का अभिवादन किया और उसको बताया, मैंने जो मैंने अंडे और आमलेट 6 साल पहले खाए थे, मैं उसकी कीमत चुकाना चाहता हूँ। ठीक है, सराय के मालिक ने कहा, उसके लिए आपको 500 सोने की मोहरें मुझे देनी चाहिए। क्या क्या 500 सोने की मोहरें? 500 सोने की मोहरें? हाँ, 500 सोने की मोहरें। अरे, 4 अंडों के आमलेट की कीमत 500 सोने की मोहरें? हाँ भाई, 500 सोने की मोहरें। कप्तान साहब, उस चालाक सराय के मालिक ने कहा, आप सोचिए, अगर मेरे पास 4 अंडे होते तो मैं उन्हें एक मुर्गी के नीचे रखता। कुछ दिनों में उनसे चूजे निकलते, फिर मेरे पास 2 मुर्गियां और 2 मुर्गे होते। वो बड़े होकर 2 चूजे पैदा करते और उनसे फिर और मुर्गी होती और मुर्गे होते और 6 साल में आज मेरे पास एक चिकन फार्म होता। मैं करोड़पति होता। मैंने तो आपसे कुछ मांगा ही नहीं है।
कप्तान बहुत उदास हो गया। उसने कहा, मेरे पास सिर्फ एक जहाज़ है और मैं आपका पैसा बकाया लौटाने आया था। मेरा जहाज़ भी बिक जाएगा तो भी मैं इतने पैसे आपको नहीं दे पाऊंगा। सराय के मालिक ने धमकी दी, तुम मेरा बकाया पैसा दो, नहीं तो मैं तुम्हें कल कचहरी में ले जाऊंगा। कप्तान बहुत परेशान होकर के शहर में टहलने लगा। तभी उसको एक कॉफ़ी हाउस दिखाई पड़ा और वो वहीं पर बैठ कर के कॉफ़ी पीने लगा। वो कॉफ़ी पीते हुए इतना दुखी था, इतना उदास था, और उसके पास की कुर्सी पर एक व्यक्ति बैठा बैठा ये सब देख रहा था। उसने पलट करके कप्तान से कहा कि क्या बात है दोस्त, तुम इतना दुखी क्यों दिखाई दे रहे हो। कप्तान ने कहा, उसने अपनी सारी बात और आमलेट की बात और 6 साल बाद वापस पैसा देने की ईमानदारी की बात भी बताई कि यूनान में एक ऐसा न्याय है कि मैंने ईमानदारी से पैसा देने की कोशिश की, उसके बावजूद उसने कल मुझे कचहरी पर बुलाया है, मैं तो बर्बाद हो जाऊंगा। वो संयोग से वो व्यक्ति एक वकील था। उसने कहा कि कल सुबह मैं आपको कचहरी पर मिलूँगा, आप बिल्कुल भी परेशान मत होइए, आप बस मुझे एक कप बढ़िया कॉफ़ी पिला दीजिए। कप्तान ने खुशी खुशी उसको कॉफ़ी पिलाई और सुबह आने का वादा किया। अगले दिन सुबह 7 बजे ही सब लोग कचहरी पहुंच गए। जज साहब पहले से कुर्सी पर बैठे हुए थे और रेस्टोरेंट का मालिक भी वहां पहुंच गया था और कप्तान साहब भी पहुंच गए थे और वो लोग आपस में उलझ रहे थे। कोर्ट कचहरी के सारे कामकाज तेज़ी से निपट रहे थे और जज ने वकील साहब को बुलाने के निर्देश दिए। देखो, मैं 12 बजे तक इंतज़ार करूंगा और 11:30 बज चुके हैं, जज साहब ने कहा। उसके बाद मैं यहाँ और नहीं रुकूंगा और जैसा कि शेफ कह रहे हैं वैसा आपको मानना पड़ेगा कप्तान, मैं अब कुछ कर नहीं सकता हूँ। कप्तान साहब ने विनयपूर्वक कहा कि सर थोड़ा इंतज़ार और कर लीजिए, वकील साहब आते ही होंगे। ठीक 12 बजने में 5 मिनट कम रहने पर ही वकील साहब हाजिर हो गए। नमस्कार, वकील साहब ने विनम्रतापूर्वक कहा। इतनी देर कहाँ हो गई, जज साहब ने पूछा। हम लोग यहाँ सुबह 7 बजे से आपका इंतज़ार कर रहे हैं। मेरे पेट में तो अब भूख के मारे चूहे भी कूदने लग गए। वकील साहब ने कहा, जज साहब देरी से आने के लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ, पर आप मेरी कहानी सुनेंगे तो आपको मेरी देरी से आने का कारण समझ में आ जाएगा। वकील साहब ने अपनी सफाई दी। जज साहब ने कहा, हाँ हाँ जल्दी से बताइए, कचहरी के पास अब समय नहीं बचा है। तो वकील साहब ने कहा, कल मेरे मित्र ने मुझे एक थैले में बीन्स दिए, क्योंकि मेरी पत्नी को बीन्स बहुत पसंद हैं, इसलिए उसने वो बीन्स पकाए। हमने उन्हें दोपहर के खाने में खाया, फिर उन्हें रात के खाने में भी खाया। आज सुबह हमने नाश्ते में भी बीन्स खाए सर, पर फिर भी कुछ बीन्स बच गए। फिर हमने उन बचे हुए बीन्स को ज़मीन में बो दिया। बहुत अच्छा होता अगर आपने हमें देखा होता। क्या तुमने उबले हुए बीन्स ज़मीन में बो दिए, जज साहब ने कहा। तभी सराय का मालिक चिल्लाया, जज साहब, ये वकील साहब सिर्फ कोर्ट का समय खराब कर रहे हैं। उबले हुए बीन्स में से कभी भी अंकुर नहीं फूट सकते और उनसे कभी पौधे नहीं बन सकते। तब वकील ने सराय के मालिक की ओर देखा और बोला, कभी किसी ने सुना है जिन अंडों का आमलेट बन चुका हो, क्या उनमें से भी कभी चूजे बाहर आ सकते हैं। सराय के मालिक को अपनी गलती का एहसास हो गया। जज साहब ने कप्तान से 4 अंडों की कीमत चुकाने को कहा और कहा कि ऐसे भले आदमी को ठगने के लिए आपको दंड दिया जाएगा। और जज ने स्वयं पैसे दिए। जब उसका गिलास खाली हो तो वो इन पैसों से कुछ और वाइन खरीद सकता है। कप्तान साहब ने ऐसा कहा। उसके बाद कप्तान खुशी खुशी अपनी कीमती नाव में सवार होकर के दूसरे देशों की यात्रा पर चल और खुशी के गीत गाते हुए कप्तान अपनी नाव के साथ दूसरे देशों की यात्रा पर निकल पड़ा।